हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम करने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 3। इसे हमने पहले 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने वो पार्ट देख लिए होंगे। अब आगे बात करते हैं। तो 3 चीज़ों को आपको फॉलो करना है: स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और साथ में टेलीग्राम चैनल। बस टेलीग्राम चैनल में फ़र्क क्या है, स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस 1 है। इसको जाकर फॉलो कर लीजिए, आपको ये शीट्स अवेलेबल हो जाएंगी। कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। चलो आज आगे बात करते हैं कहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। देखा होगा इससे पहले हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने वो सभी के सभी क्वेश्चंस अच्छे से देख लिए होंगे। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। अब इस होमवर्क को हटा देते हैं, क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, टू कार आर ट्रेवल्ड टुवर्ड्स ईच अदर विद स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर एंड 63 किलोमीटर। देखो इसका मतलब समझो, ये जो गिवन है ना, टुवर्ड्स ईच अदर की मतलब एक दूसरे के आसपास आ रहे थे और आमने सामने से आ रहे थे, इस तरीके से गिवन है। तो यहाँ पर जब भी इस तरीके से बात कर रहा है तो यहाँ पर हम बात करते हैं रिलेटिव स्पीड के बारे में। और रिलेटिव स्पीड जब अपोजिट साइड से होती है तो हमेशा दोनों प्लस हो जाती है। तो एक 45 किलोमीटर, एक 63 किलोमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन टू कार्स इन 10 सेकेंड। तो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालनी है। तो रिलेटिव स्पीड 45 है, 63 है, तो ये आ जाएगी 8 और 10। इतनी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास कितनी है, 108 किलोमीटर, और टाइम हमारे पास कितना है, 10 सेकेंड। देखो ये सेकंड में है, ये सेकंड में है, और ये किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको भी किस में चेंज करो, मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर क्या होगा, 5/18 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, 18 6 जा, तो ये आ जाएगा 300 मीटर। या 300 मीटर ऑप्शन में है। इस तरीके से चीजें करनी है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। देखो, जब आमने सामने दो कारें जा रही हैं तो समझ जाना है कि वहां पर हमें क्या निकालना है। वहां पर हमें रिलेटिव स्पीड जरूर निकालनी है। रिलेटिव स्पीड निकल जाएगी, वैसे ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपको चीजों के लिए एक बात समझ आएगी कि अगर रिलेटिव स्पीड निकालनी है तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए या तो अपोजिट साइड जा रही होंगी या फिर एक ही साथ चल रही होंगी। अगर एक साथ चल रही हैं तो क्या करना होगा आपको, वहां पर माइनस करनी होगी स्पीड। अगर अपोजिट साइड आ रही है तो वहां पर प्लस करनी होगी। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई तो चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ये ध्यान रखते हुए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या क्या है, किस तरीके से कहा है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फिर चीजें आगे बोला। इफ अ मैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर, देन ही रीच 40 मिनट लेट इफ ही वॉक विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर, हाउ मच टाइम विल रीच बिफोर द शेड्यूल। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन किस तरीके से गिवन है। क्वेश्चन क्या है, पहली बात तो यहाँ पर चीजें क्या गिवन है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, कोई चीज लेट से रिलेटेड गिवन है। 40 मिनट्स क्या है, लेट गिवन है। 40 मिनट लेट गिवन है। अगर कोई डिस्टेंस, देखो यहाँ पे बोला इफ अ मैन कवर डिस्टेंस 20 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर, तो यहाँ पर समय आ सकता है। जब डिस्टेंस हमारे सामने गिवन है, हमारे सामने क्या गिवन है, स्पीड गिवन है, तो टाइम निकल सकता है 20 किलोमीटर बाय 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 आवर। मगर ये 40 मिनट लेट है, तो अभी यहाँ से एक्चुअल टाइम निकाल सकता हूँ। एक्चुअल टाइम कैसे निकलेगा, 4 घंटे में से 40 मिनट माइनस कर दो, तो 3 घंटे 20 मिनट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, 3 आवर 20 मिनट्स। ठीक है, इस तरीके से चलिए। ये क्या है, एक्चुअल टाइम है, एक्चुअल टाइम आ गया। अच्छा, इफ ही वॉक विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर, अब ये इसने क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में बोला है अगर वो किस से जाता, इसी डिस्टेंस को, 20 के डिस्टेंस को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता। 80 नहीं होगा, ये 8 होगा, 80 ज्यादा हो जाएगा, ये 8 होगा। ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से
कवर करता है तो उसे कितना समय लगना चाहिए, उसे समय कितना लगना चाहिए, यहां से देखो कितना समय लगना चाहिए। यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 4 और ये आ जाएगा 5/2। तो इसका मतलब 5/2 का मतलब 2.5 आवर, या कह सकते हैं 2 घंटे। और 50 मिनट का मतलब 5 का मतलब यहाँ पर हाफ आवर होता है, तो इसका मतलब 2 आवर 30 मिनट इस तरीके से लगेगी। ये हाफ आवर समझ आया ना, ये हाफ आवर समझ आ गया ना, ठीक है। ये शीट से हट जाएगी तब जब 80 की जगह 80 है, क्योंकि 80 से बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। अब बोला है हाउ मच टाइम ही रीच बिफोर द शेड्यूल। देखो अब उसे पहुंचने में कितना समय लगता था, 3 घंटे 20 मिनट लगती थी, मगर वो पहुंच कितने पे गया, 2 घंटे 30 मिनट में। तो वो पहले पहुंच गया ना, कितनी मिनट पहले पहुंच गया, यहां से देखो कितना मिनट पहले, 2.5 घंटे और 3 घंटे 20 मिनट के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 3 आवर 20 मिनट्स डिफरेंस 2 आवर 30 मिनट। तो ध्यान से देखो 30 मिनट ये हो गए और 20 मिनट ये हो गए, तो टोटल कितना हो गया 50 मिनट। देखो 3 बजने के लिए 30 मिनट चाहिए और ये 3 से प्लस कितना है 20 मिनट, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस क्वेश्चन बेसिक था, थोड़ा सा इसलिए समय लगा क्योंकि समझाना जरूरी है कि क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे तो आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वॉकिंग एट 3/5 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। ठीक है, यहाँ पर देखो स्पीड के बारे में बात की गई है। अगर पहले स्पीड 1 थी, अब वो 3/5 की स्पीड से जा रहा है, तो 5/3 लिख सकता हूँ। यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये इतना आ जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा। अ मैन इज 20 मिनट लेट। तो स्पीड हमारे पास गिवन है, डिस्टेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इसका मतलब इक्वल है। तो यहाँ पर समय क्या हो जाएगा, बिल्कुल रेसिप्रोकल हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 2। 2 की वैल्यू कितनी है 20 मिनट, एक की वैल्यू 10 मिनट आ जाएगी। अब निकालना क्या है, फाइंड इट्स यूजुअल टाइम टू कवर दैट डिस्टेंस। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, यूजुअल टाइम निकालना है, मतलब जो पहला टाइम था वो निकालना है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 मिनट। क्या ऑप्शन में 30 मिनट है, ऑप्शन में 30 मिनट है, दिख रहा है 30 मिनट कहीं पर, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया 30 मिनट। तो इस तरीके से चीजें करनी है, बिल्कुल सिंपल से तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब वॉकिंग एट 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। तो स्पीड के बारे में फिर से इंफॉर्मेशन गिवन है। देखो जब आप करने जाओगे ना एग्जाम में, तो इस जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो तुरंत लिख दो 7:6। ठीक है, टाइम यहाँ पे लिख दो तुरंत 6:7। अब क्वेश्चन ने बोला 24 मिनट लेट है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, एक की वैल्यू 24 है और एक्चुअल टाइम पूछे, यूजुअल टाइम पूछे, तो पहले वाले टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 144 मिनट। 144 मिनट का मतलब कितना होता है, देखो 60 से डिवाइड कर दो, या इतना समझ जाओ कि 120 मिनट में 2 आवर होते हैं, और 144 बनाने के लिए कितनी मिनट हो रहा है, 24 मिनट। तो 2 घंटे 24 मिनट, तो यहाँ पर 2 आवर 24 मिनट्स, ये ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन से उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, बोला है इफ अ बस कवर अ डिस्टेंस एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज इट यूजुअल स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर, इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 60 किलोमीटर पर आवर फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, एक एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, फिर चीजें बहुत अच्छे तरीके से उम्मीद करता हूँ समझ आई। अगर मैं बिल्कुल बेसिक जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उससे करूँ तो कैसे करूंगा, एक्सप्रेस माइनस लोकल बटे एक्सप्रेस इंटू 60। तो यहाँ पर एक्सप्रेस कितनी थी जो बिना रुके चले 80, और यहाँ पर लोकल कितनी थी 60/80 इंटू 60। तो यहाँ पर आ जाएगा 20/80 इंटू 60। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये 4 और ये आ गया 15 मिनट, तो 15 मिनट आ गया।
ठीक है, ये तो था बिल्कुल डायरेक्ट जिससे फॉर्मूला यूज कर। अगर मैं नहीं फॉर्मूला याद रहे तो देखो क्या करना है, यहाँ पर समय निकालना है। सबसे पहले समय निकालना है। समय कैसे निकालना है, अगर मेरे सामने डिस्टेंस x है, डिस्टेंस x है, टाइम कैसे निकलेगा, पहले वाले का टाइम x बाय 80 निकल जाएगा, या दूसरे वाले का जो टाइम है वो x बाय 60 निकल जाएगा, इतना निकलेगा टाइम। अब क्या करना है, जो दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर, जैसे प्रॉफिट निकालते थे ना वैसे ही करना है। x माइनस 60 माइनस एक्स बाय 80 और डिवाइड बाय ये वाली अमाउंट जो कह सकते हैं कि लोकल थी, ये यहाँ पर डिवाइड कर देनी है। या कह सकती है जो समय रुक रुक के ले रहा था वो, और 1 घंटे में निकालना तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो ये आ गया 4x माइनस 3x बाई 240 x बाय 60। तो ये x से x कैंसिल, और ऊपर क्या आ जाएगा 60 इंटू 60 बाय 240, ये इससे कैंसिल, ये 1/4 और ये आ जाएगा 15 मिनट। इस तरीके से करना है। इसमें थोड़ा सा फर्क है, जब हम समय लेंगे, ये स्पीड के बारे में बात कर रहा था भाई, ये स्पीड के बारे में बात कर रहा था, ये समय के बारे में बात कर रहे हैं। अगर समय लेंगे तो इस तरीके से करना जैसे एसपी में करते थे, या कह सकते हैं समय अगर यूज कर रहे हो, टाइम अगर यूज कर रहे हो तो इतना ध्यान रखना, जो लेट आ रहा है उसमें से जो पहले पहुंच रहा है या तेजी से जो चल रहा है, डिवाइड में लेट कर देना, इंटू 60 कर देना। इस तरीके से लगा देना। ये फॉर्मूले बनते नहीं है, मैंने सिर्फ बनाए हैं ताकि आप चीजों को कॉन्सेप्टली समझ पाए। ठीक है, चलो ये तो था मेथड इस वाले से। अगर मैं इस वाले से भी ना करूं तो दूसरे वाला एक होता है एलसीएम मेथड। एलसीएम से क्या करूं, ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, इनका जो डिस्टेंस आएगा वो तो निकाल सकते हैं हम, पता है एलसीएम से, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए जिसमें ऐसे किया है, जिसमें ऐसा किया है कि ये 240 आ गया होगा। ठीक है, अब 240 आ गया है तो अब क्या करना होता था, टाइम निकाल लो। टाइम कितना आएगा, यहाँ पर 3 आवर आएगा, इसका टाइम कितना आएगा 4 आवर आएगा। कैसे आएगा ये समझ पा रहे हो, 240 बटे 80, 240 बटे 60। अब इनमें कितने डिफरेंस आ गया, 1 घंटे का डिफरेंस। ये पहले 1 घंटे पहले पहुंच जाता, ये 1 घंटे लेट पहुंचता। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाना, थोड़ा सा ध्यान लगाना। देखो हर घंटे के बाद ये जो समय आया है ना, ये एवरी आवर के बाद, हर घंटे के बाद वो रुक रहा है। तो ऐसे वो 4 बार रुका होगा ना, तो 1/4 इंटू 60 कर दो मिनट निकालने के लिए। या इतना ध्यान रखना, जो समय दूसरे वाला आएगा उसको 4 से डिवाइड करके इससे निकाल दो, तो आंसर कितना आएगा 15 मिनट। बस इतना करना है, इससे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, इससे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, बिल्कुल बेसिक तरीके से जा रहे थे। ठीक है, इस तरीके से चीजें करना कि जैसे क्वेश्चन आएगा बिल्कुल वैसे ही चीजें करनी है। ठीक है, फॉर्मूले के साथ करना है फॉर्मूले से कर देना, इससे करना है इससे कर लो, इससे करना है इससे कर लो। ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम किस तरीके से क्वेश्चन करना चाहते हो। क्वेश्चन को बस समझना है और क्वेश्चन खत्म करना है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, ए मैन डज अ हॉर्स राइडिंग विद अ स्पीड ऑफ 350 मीटर पर मिनट आफ्टर, ये आफ्टर है, ठीक है, आफ्टर है, आफ्टर एवरी 6 किलोमीटर ही स्टॉप फॉर 6 मिनट to change his horse. Accordingly, how much time will he take to reach 84 किलोमीटर? 84 किलोमीटर, हर 6 किलोमीटर के बाद, 6 किलोमीटर के बाद वो 6 मिनट के लिए रुकता है। हर 6 किलोमीटर के बाद वो 6 मिनट के लिए रुकता है। ये क्वेश्चन में बोला गया है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। अगर मैं बिल्कुल वैसे ही जाऊं, समझने की कोशिश करना, यहाँ पर स्पीड हमारे पास कितनी है 350 मीटर पर मिनट। तो इसको हम किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं। कैसे करते हैं, 3/50 से मल्टीप्लाई कर दूं, 350 इंटू 3/50, ये 7 से कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 21 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ये आ गई हमारी स्पीड। डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस गिवन है 84 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगने वाला है, अगर मैं बात करूं तो 84 बटे में 21, 84 बटे में 21, मतलब 4 घंटे लगने वाले हैं, मतलब 4 घंटे लगने वाले हैं, 4 घंटे लगने वाले हैं। ठीक है, 4 घंटे समझ आ गए कि 4 घंटे उसे लगने वाले हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो अगर मैं यहां से समझूं, एक बात समझूं, अगर मैं डायरेक्ट समझने की कोशिश करूं कि 84
किलोमीटर में वो 6 मिनट रुकता है, या 6 किलोमीटर बाद रुकता है, सॉरी 6 किलोमीटर बाद रुकता है, तो वो 14 टाइम्स रुकेगा। बस पहले टाइम हम क्या कर देंगे, जो लास्ट टाइम होगा उसको हटा देंगे, उसको भूल जाएंगे, उसको क्या भूल जाएंगे, भूल जाएंगे। तो 13 टाइम्स रुकेगा वो, 13 टाइम्स रुकेगा, 13 टाइम्स रुकेगा। ये बात समझ पा रहे हो कैसे? देखो समझने की कोशिश करो। यहां से उसने शुरुआत की, तो ये 6 किलोमीटर के बाद यहाँ पे रुका, ऐसी 6 किलोमीटर के बाद यहाँ रुका, ऐसी 6 किलोमीटर के बाद यहाँ रुका। लास्ट जो ये वाली जो डिस्टेंस होता है, इसको हम मानते नहीं, ये रुकना नहीं है, ये तो पहुंच चुका अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में, तो वो 13 टाइम्स रुका होगा, वो 13 टाइम्स रुका होगा। ये चीज मान के चलो। अब ये कैसे पता चला, ये कैसे पता चला? तो ये दिमाग लगाओ, अगर क्वेश्चन में इस तरीके से चीजें चल रही हैं कि हर 16 मिनट के बाद, देखो देखो ये चीज समझो, ये चीज समझो कि भाई क्वेश्चन में किस तरीके से चीजें बोली गई हैं, किस तरीके से नहीं बोली गई। ठीक है, ये चीज समझोगे भाई। 13 टाइम्स का मतलब है हर 6 मिनट के लिए रुका, तो टोटल वो 78 मिनट रुका हुआ। तो इसका मतलब वो 1 घंटा 18 मिनट लेट है। 4 घंटे में पहुंचना था उसे, 4 आवर में पहुंचना था, मगर वो 1 घंटा 18 मिनट लेट है। तो अब वो डेस्टिनेशन में कितने मिनट में पहुंचेगा? 5 आवर 18 मिनट्स में, 5 आवर 18 मिनट्स में पहुंचेगा। तो जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, बस इतना दिमाग लगाना कि एक कम कर देना, एक माइनस कर देना, ये वाली चीज ये माइनस कर देनी है, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई वो एक बार जो है, या तो पहला वाला मान लेना या लास्ट वाला मान लेना, वो तुम्हारी मर्जी है। हर 6 किलोमीटर के बाद वो रुक रहा है, हर 6 किलोमीटर के बाद 6 किलोमीटर कंप्लीट, 6 किलोमीटर कंप्लीट, 6 किलोमीटर कंप्लीट, 6 किलोमीटर कंप्लीट, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, इस तरीके से 6 किलोमीटर वो चलता रहेगा। 6 किलोमीटर वो चलता रहेगा, तो समझ जाना है कि वो किस तरीके से रुक रहा है। यहां से चीज समझ आई, यहां से समझ आई, ठीक है, यहां से समझ आई, बस इतनी बात समझ आई, चलो ठीक है। अब बात करते हैं ए 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस। चलो अब आगे हम ट्रेन वाले क्वेश्चन पे। तो कुछ चीजें पहले हम सीखते हैं ट्रेन वाली चीजों में, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ट्रेन के क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से कुछ चीजें हमें पढ़नी है, फिर उसके बाद चीजें आगे बढ़ाते हैं। चलो, अगर आप एक एक घंटे की क्लास भी लोगे तो ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं टॉपिक, ट्रेन। ट्रेन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, एक एक करके मैं बात बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुननी है बात क्या होती है। ए, पहला टॉपिक, पहली चीज कि ट्रेन थी, और हिंदी में लिख देता हूं यहां पर, और पोल, ट्री एंड मैन। अगर इन तीनों में से कोई भी हो, पोल, ट्री और मैन, तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, इनकी लेंथ नहीं ली जाती। डिस्टेंस में लेंथ इंक्लूड नहीं होती। ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, हिंदी में लिख दिया, आपके नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बन जाएंगे। डिस्टेंस में लेंथ नहीं ली जाएगी, मतलब जब मैं यहां पर डिस्टेंस लिखूंगा, डिस्टेंस लिखूंगा, तो डिस्टेंस में क्या होगा, ट्रेन की जो लेंथ है ना, वही आएगी बस। और स्पीड में तो पता ही है, स्पीड ऑफ ट्रेन आएगी। पहली चीज ये थी, पहली चीज ये समझ आई, ये बात समझ आई, ठीक है, इस तरीके से ये चीज थी। इसको बॉक्स में रख देते हैं, ठीक है। बी पार्ट क्या कहेगा, बी पार्ट लिख देता हूं यहां पर, ट्रेन और प्लेटफॉर्म टनल है, ठीक है, हिंदी में सुरंग कहते हैं, ठीक है, या कोई बड़ी वस्तु हो, बिल्कुल हिंदी में लिखा, बिल्कुल हिंदी में, ठीक है, जैसे कि ट्रेन खड़ी हुई है, ठीक है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है, तो क्या करना है, यहां पर, यहां पर इस ट्रेन का डिस्टेंस लेना है,
और इसका भी डिस्टेंस लेना है। ठीक है, इनका भी डिस्टेंस लेना है। तो ये मान के चलो, ये डिस्टेंस x था, ये y था, ये x था, ये y था। तो डिस्टेंस जो होगा वो होगा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। और स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ, ये थोड़ी सी सावधानी से चीजें समझनी है। ठीक है, ये थोड़ी सी चीजें समझनी है। चलो, ये तो सब चीजें खड़ी हुई थी, ये कहीं पे हिली नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं खड़ी हुई थी। अब सी पार्ट को समझना। टू ट्रेन रनिंग, दो ट्रेन चल रही हैं, चलती हुई। तो यहां पर डिस्टेंस क्या होगा, एक्स प्लस वाई, ट्रेन फर्स्ट, ट्रेन सेकंड, और स्पीड क्या होने वाली है, स्पीड होने वाली है, अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो यहां पर स्पीड को हम अल्फा बीटा मान लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अपोजिट साइड्स प्लस हो जाएंगी, या ऐसे मान सकते हो कि स्पीड वन प्लस स्पीड टू। ठीक है, स्पीड वन प्लस स्पीड टू, यहाँ पे इसको ही मान लेते हैं, अल्फा बीटा में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में आ रही है तो एस वन माइनस एस टू, एस वन माइनस एस टू, ये चीज ध्यान रखना, ये सेम साइड के लिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये चीज यहां से एक फॉर्मूला बनेगा टाइम का, टाइम का क्या फॉर्मूला बनेगा, एक्स प्लस वाई बटे में एस वन प्लस एस टू, अपोजिट डायरेक्शन। और टाइम का एक फॉर्मूला बनेगा एक्स प्लस वाई एस वन माइनस एस टू, सेम डायरेक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ आई। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो ये चीज यहां से चीजें ट्रेन वाले क्वेश्चंस है। अब जो ट्रेन वाले स्टार्ट होंगे तो इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखना कि अगर ये चीज इस तरीके से आ रही है तो मुझे इस तरीके से चीजें करनी है। चलो, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। एक एक चीज कॉन्सेप्ट इतने अच्छे तरीके से समझाए जा रहे हैं कि आप सोचोगे कि यार बहुत ही इजी है मैथ, बहुत इजी है मैथ। ठीक है, देखो कैसे है। यहाँ पे बोला 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ मैन। तो मैन से तो मतलब ही नहीं भाई, मैन से तो मतलब ही नहीं। तो डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, 400 मीटर। टाइम हमारा कितना आ जाएगा, 20 सेकेंड। ठीक है, स्पीड निकालनी है, पहले स्पीड निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो यहाँ पर आएगा 400 बटे में 20। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। पर भाई साहब ने कहा कुछ है, ये बात भी ध्यान रखो। कहा है कि किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर आवर से किलोमीटर में जा रहे हैं। तो 20 इंटू 18/5, ये इससे कट जाएगा 4। तो 72 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से चीजें आ जाएंगी, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मीटर पर सेकंड से ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड से किस में जा रहे हैं हम, किलोमीटर पर आवर में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये पहले दिन क्लास में मैंने सिखाया था। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 360 मीटर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग टाइम विल क्रॉस द पोल। पोल से तो कोई मतलब ही नहीं है, उसका तो कोई डिस्टेंस आएगा ही नहीं। डिस्टेंस आएगा 360। अब देखो यहाँ सेकंड में आंसर है, तो यहाँ पर जो स्पीड है इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेना हमें, मीटर पर आवर। ठीक है, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। तो ये कट जाएगा 4, तो आ गया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये जब भी क्वेश्चन आए ना भाई, इसमें इतना समय मत लगाना, मैं तो यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें क्या करना है, डायरेक्ट करना है। ठीक है, स्पीड आ गई तो टाइम निकाल दो, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 360 बटे में 20, ये से कैंसिल, आ गया 18 सेकेंड। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चीजें करनी है।
अब नेक्स्ट की बात करते हैं। ए ट्रेन ऑफ लेंथ 240 मीटर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग इट टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। अब देखो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म मैंने बताया था क्या करना है, जब भी डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ना होगा, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन कितना है 240, प्लेटफॉर्म कितना है 120, तो कितना आ जाएगा 360 मीटर। ठीक है, स्पीड किलोमीटर पर आवर होगी, किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड आएगी 72 इंटू 5/18, तो 20 सेकेंड। ठीक है, टाइम निकल के आ जाएगा 360/20, 18। इसका भी सेम ही आंसर था। ठीक है, 18 सेकेंड। इस तरीके से करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बोला ए ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर रनिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, इट क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 20 सेकेंड। अब देखो क्या करना है, इसमें लेंथ निकालनी है, तो जब डिस्टेंस में करने जाऊंगा, डिस्टेंस लिखने जाऊंगा, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, तो डिस्टेंस यहां पर सिर्फ ट्रेन का गिवन है, इसका ही नहीं गिवन, तो इसको मैं एक्स मान लूं। ठीक है, अब यहां पर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड के बारे में भी गिवन है बात, स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पर 90 इंटू 5/18 कर दूं। ठीक है, तो ये किससे कट जाएगा, 5 से, 25 आ जाएगा। तो डिस्टेंस 200 प्लस एक्स, डिस्टेंस हो जाएगा 200 प्लस एक्स, और स्पीड कितनी है 25, टाइम कितना है, टाइम टाइम 20 सेकेंड। ठीक है, सॉल्व करो इसे, ये 250 आ जाएगा, 200 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू 50। ठीक है, एक्स की वैल्यू, सॉरी 250 नहीं 500, 25 है ना, 25 25, 500, 500, तो ये आ गया 300, ये आ गया 300। इस तरीके से करना था, बस बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से कह रहा है, क्या चीज कह रहा है, बोला ए ट्रेन इज ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, क्रॉस अ ब्रिज in 36 seconds. Another train which is 100 meter smaller than the first is travel at the speed of 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर, ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, तो जब भी क्रॉस कर रहा है ब्रिज को, तो यहाँ पे इसकी भी लेंथ आती है, इसकी भी लेंथ आएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रेन है, ये ब्रिज है, ट्रेन है। ठीक है, यहाँ पर देखो पहली वाली ट्रेन की लेंथ क्या है, L1 मान लेता हूँ, इसको L2 मान लेता हूँ। पहले वाली ट्रेन से ये कितना है 100 मीटर, और ब्रिज सेम रहेगा, सेम रहेगा, ये बात क्वेश्चन में बोली। तो डिस्टेंस देखो इसका कितना आएगा, L1 प्लस L2, L1 प्लस L2, टाइम 36 सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड निकालो, स्पीड निकालने के लिए क्या करना होगा, 90 है, पहले वाले की 90 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 इंटू 5/18, 25, 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, ठीक है, टाइम कितना गिवन है यहाँ पे, अच्छा टाइम तो निकालना है ना, स्पीड गिवन है 45, तो यहाँ पर 5/18 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, 5 दूनी 25/2, 25/2। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस इक्वल टू में स्पीड इंटू टाइम, तो 36 इंटू 25, L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, 26 इंटू 25, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 25 6 150 और 15 900, L1 प्लस L2। ठीक है, L1 प्लस L2 की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो गिवन है L1 प्लस L2 -100, इसको लिख सकता हूँ 900 - 100,
तो टाइम ही तो निकालना था यहाँ पर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 800, ये 800 बन गया, 800 बटे में 25/2, ठीक है। 25 से 4 पे कट जाएगा 32 और ये 64 आ जाएगा आंसर, 64 सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, ये कोई 64 सेकेंड मान लेना, इसको ये 64 सेकेंड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। इस तरीके से चीजें करनी है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग ऑफ विच स्पीड इज 36 किलोमीटर, हाउ मच इट टेक टू क्रॉस। ये आपके लिए होमवर्क में दे दिया जाए, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। टाइम निकालना है, स्पीड को चेंज कर लेना बस, टाइम निकालना है, ठीक है। तो इसको हम HW में रख देते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको भी करने जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ए ट्रेन क्रॉस टू ब्रिज ऑफ 800 एंड 400 इन 100 सेकेंड एंड 60 सेकेंड, लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेंथ L1 मान लेना ट्रेन की, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस देखो, स्पीड गिवन है किसी की, सिर्फ इतना बताया कि जो ट्रेन है वो 800 मीटर के उसको क्रॉस कर रही है और 400 मीटर के उसको क्रॉस कर रही है, ठीक है। 400 मीटर और 800 मीटर को क्रॉस कर रही है, बस इतना चीज बताई हुई है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, पहले वाले को क्रॉस कर रही है 800, सेकंड वाले को क्रॉस कर रही है 400 मीटर, और समय लगा रही है 100 सेकंड, और ये लगा रहा है 60 सेकंड, ठीक है, 60 सेकंड। तो यहाँ से कितना समय लगेगा, कितना डिस्टेंस होगा, ये चीज ध्यान रखना। और आगे कुछ गिवन है और कुछ इंफॉर्मेशन हमारे सामने, 400 400 नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड निकाल सकते हो, 400 बटे 40 सेकेंड, इनके बीच की स्पीड निकाल लो। तो यहाँ पर ये आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। भाई क्रॉस कर रही है, पहले इस ब्रिज को क्रॉस किया, फिर दूसरे ब्रिज को क्रॉस किया। यहाँ पर ये ट्रेन थी, ये पहला ब्रिज था, ये दूसरा ब्रिज। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो तो मंदी नहीं हुई ना, कम तो नहीं हुई ना। तो कम नहीं हुई तो इसका मतलब ये 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो स्पीड इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो x प्लस 800 बटे में 100 इक्वल टू 10। यहाँ पर 400 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगर 400 से करना चाहते हो तो उससे भी सेम आंसर आएगा, करके दिखा देता हूँ अभी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x प्लस 800 इक्वल टू 1000। तो x की वैल्यू आ जाएगी 200, x लेंथ आ गई 200। अगर मैं करना चाहूँ 400 से तो क्या होगा, x प्लस 400 बाई 80 इक्वल टू में 10। तो x प्लस 400, 80 था 60 था, 60 था यहाँ पे 60, तो 600। तो x की वैल्यू आ गई 200। किसी भी तरीके से तुम कर सकते हो, जो तुम्हारा मन करे उस तरीके से करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन हमारे पास जो हमने सॉल्व किया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, ए ट्रेन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 120 मीटर लॉन्ग इन 17 सेकेंड, ठीक है। अ ब्रिज 210 मीटर लॉन्ग इन 25 सेकेंड, 25 सेकेंड, ठीक है, एट द सेम स्पीड। तो ध्यान से, जब भी इस तरीके से गिवन हो ना, तो क्या कर लो, स्पीड निकाल लो पहले। स्पीड कैसे निकालने का तरीका मैंने बताया, स्पीड निकालने का तरीका कैसे बताया, प्लेटफॉर्म, और देखो ट्रेन क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को भी और इसको भी, तो इसको, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वही चीज यहाँ पे निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 120 बाय 25 माइनस 17, 25 माइनस 17, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 बटे में 8, 90/8। अच्छा, अच्छा ये ध्यान रखना, ये 122 है, मैं भी कह रहा हूँ डिलीट, ठीक है। 122 है, तो यहाँ पर इसको 122 मान के ये इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जो आपके CUT में आ जाएंगे। क्वेश्चन इससे भी हो जाएगा, 90/8 से भी हो जाएगा, मगर ऑप्शंस मैच नहीं करेंगे, ऑप्शंस मैच नहीं करेंगे। यहाँ पर आएगा 11 मीटर
पर सेकेंड। अब क्या निकालना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या स्पीड इनटू टाइम लिख लो। तो यहाँ पर आएगा x प्लस 122, किसी से भी निकाल सकते हो, x प्लस 210 से भी निकाल सकते हो, मैंने पिछले वाला सिखाया है। बट ए में टाइम कितना है, यहाँ पे टाइम 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 17 सेकेंड इक्वल टू में 11। तो x प्लस में 122 इक्वल टू में 11 इंटू में 17 187 और x प्लस 122। तो x इक्वल टू में 120 इसमें से माइनस करो, 5 और 6 65। क्या 65 आंसर में है? बिल्कुल है। अगर तुम चाहते हो भाई 90/8 से करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पर ये लिख देना 90/8 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, बिल्कुल सेम चीज हो जाएगी, कोई अलग चीज नहीं होगी। ठीक है, कोई भी अलग चीज नहीं होने वाली। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। बेसिक से एडवांस जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। तो इस तरीके से पूरे पैटर्न से काम करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। पिछले 2 चैप्टर भी हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किए थे और ये चैप्टर भी हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप पूरे अच्छे तरीके से देखोगे क्वेश्चंस और एक एक चीज करने वाले हो। ठीक है, आगे बोला है टू ट्रेन आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर एंड 44 किलोमीटर respectively. If the faster train cross in 40 seconds, the length of the slower train is 250. ध्यान से सुनो, देखो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ध्यान से देखो, रिलेटिव स्पीड आपस में माइनस हो जाएगी, 80 माइनस 44, तो यहाँ पर आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया, ये चीज हमने सॉल्व कर लिया। अब बोला था फास्टर ट्रेन क्रॉस अ ट्रेन इन 40 सेकेंड एंड द लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन इज 250। तो हमारे पास लेंथ किसकी, फास्टर ट्रेन की नहीं है, तो लेंथ मान लेते हैं L1 फास्टर ट्रेन की, और L2 का मतलब है सेकंड वाली स्लोअर ट्रेन की लेंथ जो है, स्लोअर ट्रेन की जो लेंथ है वो हमारे पास 250 है। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, L1 प्लस 250, L1 प्लस 250 आ जाएगा। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हमारे पास 40 सेकंड है, डिस्टेंस L1 प्लस 250 है और स्पीड हमारे पास 36 है। ठीक है, तो 40 इंटू 36 इक्वल टू L1 प्लस 250। अब इनको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। ठीक है, और कोई चेंज तो नहीं करना। अच्छा, ये मीटर में था तो इसको भी चेंज कर लेना भाई, 5/18 लिख लेना इसको, 5/18। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 80 5, 80 5, 80 और 5 बन जाएगा यहाँ पर 400, L1 प्लस 250, L1 ये आ जाएगा 150, तो 150 इसका आंसर होगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके में मिलेंगे। ये ध्यान रखना कि इस तरीके से क्वेश्चन आए तो इस तरीके से सॉल्व करना है। ये देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको लग रही है, वहां पे लेट नहीं करना, वहां पे डायरेक्ट मानना है, डायरेक्ट वैल्यू मानो भाई। L1 अपने दिमाग में ही कैलकुलेट करो कि L1 ये होने वाला है, L1 ये होने वाला है, तो इस तरीके से मैं सॉल्व करने वाला हूँ, L1 इस तरीके से मुझे मानना है। बस इतना ध्यान रखना, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली आपके समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टू ट्रेन आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन whose length are 110 and 90 respectively. The speed of the faster train is 40 km per hour. If it's cross the slower train in 144 सेकेंड, फाइंड द स्लोअर ट्रेन। तो बिल्कुल वही बात आ गई कि रिलेटिव स्पीड कितने, सेम डायरेक्शन में, तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। यहां पर आ गया, रिलेटिव स्पीड कितनी है, गिवन है दोनों की। अच्छा, ये तो डिस्टेंस है ना, रिलेटिव स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड कितनी है 40 और दूसरे वाले की नहीं है, स्पीड निकालनी है। 40 माइनस एक्स हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया 110 प्लस 90 हो गया, 200 मीटर हो गया। टाइम हमारे पास कितना है 144 सेकेंड है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, रिलेटिव स्पीड की डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो आएगा 200 बटे में 144, और यहाँ पर ये आ गया 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स और बटे में देखो यहाँ पर क्या है, मीटर किलोमीटर पर, तो 5/18 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में, 5/18 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज छोटी छोटी चीजों को ध्यान से रखना। तो ये 18 8 जा पे कट जाएगा, ये 5 40 पे कट जाएगा और ये 5 जा पे कट जाएगा, तो 40 माइनस एक्स इक्वल टू में 5। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस 5 35 किलोमीटर पर आवर।
ये हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल आगे करते हैं। एक लास्ट पार्ट और बच जाएगा, इसके बाद सारी चीजें हमारी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम उसमें इंक्लूड कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ चीजें पसंद आ रही होंगी। एक एक चीज हम एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए हैं कि बिल्कुल ही ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि आप सोचो कि यार ये पता नहीं कितने इजी है। इजी के साथ साथ मुश्किल क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक चीज हमने कंप्लीट की है। उम्मीद करता हूँ एक एक चीज आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो तीन चीजें करनी है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और साथ में एक काम और करना, कमेंट बॉक्स भर देना। कमेंट बॉक्स जितने ज्यादा तुम कर पाओगे कमेंट, उतने ही अच्छी तरीके से तुम्हें चीजें भी तुम्हारे क्लियर होंगी। कोई डाउट है वो डाउट भी लिख देना, एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कर